ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री आज ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री आज एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। श्रीनगर में चल रही G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। जम्मू कश्मीर समेत समूचे देश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने है बैठक का उद्देश्य। आपदा जोखिम कम करने के बारे में G20 कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से मुंबई में होगी शुरू। अफसरों की पहचान और वित्त पोषण व्यवस्था बनाने की जांच के जरिए वंचित समुदायों पर आपदाओं के असर को कम करना है आयोजन का मकसद। देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट को बदलवाने की प्रक्रिया आज से हो रही है शुरू। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का सामान्य हिस्सा। संघर्षरत सूडान में सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच 7 दिन का संघर्ष विराम लागू। दोनों पक्षों ने अपनी सेना को नए क्षेत्रों पर कब्जा करने से रोकने और सहायता समूहों और श्रमिकों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में बाधा न डालने का किया है वादा। और मौसम विभाग का देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों में अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ने से बदलेगा मौसम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल शाम ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें तमाम अहम मसलों पर विस्तार से बात होगी। प्रधानमंत्री आज ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। सिडनी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का रस्मी स्वागत हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री जब होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री के समर्थन में मोदी मोदी के नारे लगाए। He is such a charismatic soul, pure soul. To be in his vicinity was itself a big thing. The way he is leading country right now, he is compassionate, kind, yet fierce and determined. Such dedicated leader representing India. Yes, we are all very excited to be there tomorrow and support our Prime Minister, and we will be there in big numbers tomorrow. ऑस्ट्रेलिया दौरे में प्रधानमंत्री मोदी का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें तमाम अहम मसलों पर विस्तार से बातचीत होगी। भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बारे में बयान में कहा था, मैं भारत ऑस्ट्रेलिया बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने और इस साल मार्च में नई दिल्ली में आयोजित हुए पहले भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन पर आगे की कार्रवाई करने का अवसर होगा। Prime Minister's visit to Australia, to Sydney. He will hold bilateral meetings with the Honourable Prime Minister of Australia, Anthony Albanese, also call on Governor General David Hartley, and
have meeting with leader of the opposition, Peter Dutton. Prime Minister Albanese will also host a dinner for Prime Minister. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर खासे उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, इस साल की शुरुआत में भारत में हुए बेहद गर्मजोशी से स्वागत के बाद ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करके मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया और भारत एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्धता साझा करते हैं। हमें इस दृष्टि का समर्थन करने के लिए मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मित्रों और भागीदारों के रूप में हमारे देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। मैं सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के वाइब्रेंट भारतीय समुदाय के साथ जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और वहां स्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। बहुत सारे बिजनेस लीडर्स के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे, उनके साथ सोच विचार करेंगे कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो है हमारा जो निर्यात है, हमारा जो आयात है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट, सब कुछ जो है आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में एक ग्रैंड कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करने वाले हैं। क्यूडॉस बैंक अरीना, जो सिडनी में एक जगह है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीजी एक ही मंच पर आएंगे और जो इंडियन डायस्पोरा है उसे संबोधित करेंगे। उसके साथ ही कई कल्चरल जो कार्यक्रम हैं वो भी यहां पर होंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तमाम हिस्सों से लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। It is hosted in Sydney, but it is an Australian event that is hosted in Sydney. और उसके लिए कल्चरल प्रिपरेशंस भी काफी चल रही है। हमें तकरीबन 2.5 घंटे का हम यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें काफी लोगों को हमको ना बोलना पड़ा कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और भारत के जितने प्रांत हैं, कश्मीर ले लो, गुजरात ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, हर प्रांत के कुछ ना कुछ जो डांस परफॉर्म्स है या फोक डांस है, उनकी आपको यहाँ पे झांकी मिलने वाली है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। सिडनी से मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत करते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने सहित संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने की बात कही है। दी ऑस्ट्रेलियन के साथ विशेष बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से सिडनी में मुलाकात के समय हमारे पास संबंधों को नए स्तर पर ले जाने का मौका होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासियों के प्रभाव से द्विपक्षीय संबंधों को पोषण मिला है, जो क्रिकेट की दीवानगी के साथ दोनों देशों के बीच सेतु का काम करती है। पीएम ने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंध वार्षिक शिखर वार्ता, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के साथ ही विस्तृत रणनीतिक साझेदारी में मूल रूप से परिवर्तित हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, निवेश, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा, खेल, विज्ञान, स्वास्थ्य, संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़े हैं। और वहीं G20 की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। श्रीनगर में चल रही G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर समेत समूचे देश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना इस बैठक का उद्देश्य है। दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में विदेशी मेहमानों का स्वागत अभिभूत करने वाला रहा। G20 के पर्यटन अधिकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन उन तमाम लोगों के लिए करारा जवाब है जो जम्मू कश्मीर को लेकर वैश्विक मंचों पर रुदाली किया करते हैं। G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कार्रवाई, आर्थिक वृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन के आयोजन से शुरू हुई। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने श्रीनगर को भारत का प्राचीनतम और सुंदर शहर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि भारत भर में पर्यटन को प्रोत्साहन देना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्लोजली working with all the
ministries in a whole of government approach. Not only Government of India Ministry, we are also working with all the state governments in India. Every ministry, they are taken some responsibility for tourism encouragement and develop infrastructure activity to encourage foreign tourists and domestic tourists. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह आयोजन जीर्णोद्धार और काया पलट का पल है। उन्होंने उन कई फिल्मों के नाम लिए जिनकी शूटिंग 1990 से पहले कश्मीर में हुई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फिल्म निर्माताओं के लिए प्राकृतिक स्थल उपलब्ध कराता है और सस्ता भी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अतीत में भारत के फिल्म उद्योग में अत्यधिक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बैठक का आयोजन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। Here we are presenting to you a cost-effective location, whether you are from Hollywood, whether you are from Bollywood, whether you are from Tollywood, whether you are from Collywood. Within a radius of 10 kilometers, you have plateaus, you have meadows, you have snow peaks, you have tulips, and you can just stay in one single hotel, shoot the entire film in themselves. I'm sure the message will go that look here, Kashmir is not only ready to be part of the global journey led by Prime Minister Modi at a time when the other heads of state are also looking up to Prime Minister Modi to take his cues, but Kashmir is also going to be the most profitable, most cost-effective, and most economically viable film destination in its totality and in its finality. इस अवसर पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में फिल्म पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि 370 फिल्म निर्माताओं ने कश्मीर में फिल्मांकन की अनुमति मांगी है और भारत सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन फिल्म निर्माताओं की सुविधा के लिए दायरे से बाहर जाकर कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि शांति, प्रगति और समृद्धि पर सरकार का फोकस है। During the last 7-8 years, we've done some remarkable work in development. We've done a huge amount of digital transformation. We do about 11x fast payment, real-time fast payments on mobiles, 11x of what America and Europe does. We do 4x of what China does. We've built about 40 million houses. 40 million houses is like building a house for every single Australian. That's like making a complete Australia. अभिनेता रामचरण ने श्रीनगर में चल रही G20 समिट में ऑस्कर अवार्ड पुरस्कृत नाटू नाटू के गाने पर नृत्य किया। रामचरण तेजा ने कहा कि वह बचपन से ही कश्मीर आते रहे हैं। रामचरण तेजा और भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत जाए बोक चांग द्वारा नाटू नाटू गाने की प्रस्तुति के साथ यह आयोजन संपन्न हुआ। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने मुंबई में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन अपना उद्घाटन भाषण दिया। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित विषयों पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। ब्यूरो इनपुट के साथ श्रीनगर से रमा त्यागी के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट को बदलवाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को यह घोषणा की थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जनता के लिए 2000 रुपए के नोट बदलने की व्यवस्था बैंकों के सभी काउंटरों पर सामान्य तरीके से उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। इस बीच रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे 2000 रुपए के नोट बदलने और इससे संबंधित खाते में जमा हुई राशि का आंकड़ा रोजाना तैयार करें। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को मांगे जाने पर इस तरह की जानकारी देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला लिया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि एक लंबे समय से आरबीआई इस पॉलिसी को अपना रही है, जिसके तहत पुराने और खराब हो चुके नोटों को वापस लिया जाता है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोटों का लाइफ साइकिल पूरा हो चुका है और अब 2000 के नए नोटों की छपाई बंद की जा चुकी है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। Let me sort of re-emphasize that it's a part of the currency management operations of the Reserve Bank. For a long time, the Reserve Bank has been following what is called a clean note policy.
Therefore, from time to time, Reserve Bank withdraws currency notes of particular series and issues fresh notes. So this time, we are therefore withdrawing it from circulation, these 2000 rupee notes, but they continue as legal tender. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए लोगों के पास 4 महीने से अधिक का वक्त है। ऐसे में वो बिना किसी हड़बड़ी के आराम से ये नोट बदलवा सकते हैं। Let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India कि जो भी कठिनाइयां आप फेस करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। आरबीआई के गवर्नर ने उम्मीद जताई कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के अधिकांश नोट वापस आ जाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। ये भवन 52 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर गृह मंत्री ने जन्म और मृत्यु के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने 1981 से भारत की जनगणना पर आधारित किताब का भी विमोचन किया। गृह मंत्री ने कहा कि जनगणना देश के विकास को रेखांकित करती है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का महत्व किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकता के डेटे को अपग्रेड करने के लिए, मतदाता सूची अपग्रेड करने के लिए और लाभार्थियों का आकलन कराने के लिए ये जन्म और मृत्यु का डेटा अगर विशिष्ट पद्धति से संग्रहित होता है तो जनगणना और जनगणना के बीच का, सेंसस के बीच का जो कालखंड होता है उसमें भी आप माइक्रो प्लानिंग विकास का कर सकते हो। और उधर चिकित्सकों का एक दल वाराणसी के दौरे पर है। दल का नेतृत्व देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहन कर रहे हैं। उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मेडिकल हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। वाराणसी जिसकी पहचान पौराणिक है और अब विकास के लिए, समृद्धि के लिए जानी जा रही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन जी हैं, विश्व प्रसिद्ध, कौन नहीं जानता है इनको। काशी में आप हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, क्या सोच के की है, क्या सोच है? देखो, हम यहाँ आए हुए थे एक शाम को, पूरा CME कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है, वो मेडिकल एसोसिएशन के साथ। तो वो रिक्वेस्ट हुई कि भाई क्या नई चीज़ें हैं और क्या एक और आप लोगों की आवाज़ भी मैं सुनना चाहता था, क्योंकि मैं यहाँ एक फैक्ट फाइंडिंग पे आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आती है कि प्रयागराज या वाराणसी में वेदांता को बनाना चाहिए। तो मैं ये जो लोगों से परिचय हो रहा है, अग्रवाल समाज के साथ भी संपर्क हुआ आज और आप लोगों के साथ भी हुआ, तो मैंने ये पूछा आप लोगों को कि आपकी क्या ओपिनियन है कि यहाँ पे ऐसी उच्च मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये आवाज़ तो ये आप लोगों से यही है कि हाँ ज़रूरी है। सबसे जो हाई एंड मेडिसिन हमारे पास है, कोई चाहे बहुत ज़्यादा जिसको बीमारी हो, या लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, कोई GI सर्जरी होनी है, कैंसर सर्जरी होनी है, क्योंकि सारे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और इकट्ठे मिलके यकीनन जो दुनिया की बेस्ट मेडिसिन है हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए ये हम चाहते हैं कि अगर जो ज़रूरत है तो उसको यहाँ लाया जाए। ये हमारा कारण था। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री यहाँ पे मेडिकल हब बनाने की बात भी कर चुके हैं इसको। तो क्या इसको भी माना जाए कि मेडिकल हब बनाने में आप सहयोग करेंगे? और दूसरा, जेनरिक दवाओं की बात करते हैं प्रधानमंत्री, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखो, हम तो बहुत सालों से जेनरिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, पर जेनरिक मेडिसिन जो इस्तेमाल करी जाए वो रेप्यूटेड कंपनीज की करी जाए। हम भी ये बिलीव करते हैं कि जो हाई क्वालिटी की जेनरिक मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और हम करते भी हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही यहाँ पे मेदांता की शुरुआत होगी, और जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं मेडिकल हब बनाने की बात करते हैं, उसमें एक बड़ा ही मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और वहीं पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में तो पारा 46 डिग्री के पार चला गया है। लू के थपेड़ों ने दिन भर लोगों को बेहाल कर रखा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते पारा थोड़ा नीचे आएगा, जिससे गर्म हवाओं से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सोमवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से भीषण लू की चपेट में रहे। दिल्ली में पारा 46 डिग्री के पार चला गया। बरसती आग ने लोगों का सड़कों पर निकलना मुहाल कर दिया। लगातार चढ़ रहे पारे के सामने गर्मी से निपटने के तमाम उपाय बेअसर नजर आए। चंडीगढ़, अमृतसर, बनारस समेत दिल्ली का मौसम आग उगलता रहा। जहां स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया, तो वहीं पर्यटक भी प्रचंड गर्मी से बेहाल नजर आए। हम अरुणाचल से आए हैं, घूमने आए थे दिल्ली, लेकिन यहाँ आके पता चला इतनी गर्मी है। अभी हम आए थे टैक्सी से, एसी टैक्सी से, एसी का भी एसी तो चल रहा है, फिर भी गर्मी इतना ज़्यादा है। हम तो आए, फिर यहाँ इतना डिहाइड्रेशन का भी बहुत शायद प्रॉब्लम होगा, शायद बच्चों को भी डिहाइड्रेशन इतना सारा है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी गर्मी है, कैप वगैरह और ये व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक का तो उपाय नहीं है, ब्लैक पहनेंगे तो इतना गर्मी होगा, इसलिए व्हाइट। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ दिनों में पारा थोड़ा नीचे आ जाएगा। उत्तर भारत में 4-5 दिन तक 4 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। साथ ही कुछ जगह पर बारिश के भी आसार हैं। दिल्ली, साउथ हरियाणा, साउथ यूपी, नॉर्थ एमपी, झारखंड, बिहार और बंगाल में कल से हम, क्योंकि एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद कर रहे हैं, जिसके चलते टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा। और हम अगले 4-5 दिन से, कल से लेकर अगले 4-5 दिन में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया में। तो हीट वेव का स्थिति हमारा उम्मीद है कि घट के खत्म हो जाएगा। 24-25 के आसपास हमारा उम्मीद है स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स के साथ थंडरस्टॉर्म्स होगा। तापमान थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। अभी गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और ड्राइनेस बहुत है। तो ऐसे में मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा लोगों को कि पीक गर्मी के टाइम पे, जैसे दोपहर 11 बजे से लेके 4 बजे तक जो है वो अवॉइड करें, और जो काम आपका जो है मॉर्निंग में हो सकता है या फिर इवनिंग में हो सकता है, उसको हिसाब से टाइम एडजस्ट करें। दक्षिण हरियाणा, दक्षिण यूपी, दिल्ली के कुछ हिस्से, उत्तर पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और दक्षिण बंगाल में तापमान में गिरावट के बावजूद लू की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो गर्मी से खुद को बचा कर रखें। विशेषकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेवजह दिन में बाहर निकलने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।